नमस्कार साथियों। आप देख रहे हैं बिहार समाचार और स्वागत है आपका आज के ताज़ा मौसम अपडेट में। आपके यहाँ बारिश होगी या नहीं, मौसम बदलेगा या नहीं, जानिए सब कुछ एकदम सटीक और भरोसेमंद जानकारी के साथ। अगर आप भी बिहार के पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, सहरसा, बेगूसराय, समस्तीपुर, सीवान, छपरा, बक्सर, आरा, रोहतास, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर, कटिहार, मधेपुरा, सुपौल, किशनगंज, अररिया, मधुबनी, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद, भोजपुर, वैशाली, जमुई, खगड़िया, गोपालगंज, अरवल, बेतिया, पश्चिम चंपारण, मोतिहारी, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी जैसे किसी भी गांव, शहर या जिले में रहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आप बिहार के किस जिले से हमें देख रहे हैं। बिहार में अब मौसम ने ऐसी करवट लेनी शुरू कर दी है जिसने पूरे राज्य में लोगों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। कई दिनों तक रुक रुक कर चलने वाला मॉनसून अब धीरे धीरे ताकत पकड़ता दिखाई दे रहा है और इसका असर राज्य के अलग अलग जिलों में साफ देखने को मिल रहा है। कहीं झमाझम बारिश सड़कों को पानी से भर रही है, कहीं तेज हवाओं के साथ बादल लगातार गरज रहे हैं, तो दूसरी तरफ कुछ इलाके अब भी उमस और गर्मी से जूझ रहे हैं। यही वजह है कि बिहार इस समय मौसम के सबसे अस्थिर दौर से गुजर रहा है। राजधानी पटना से लेकर सीमांचल तक मौसम का रंग हर कुछ घंटों में बदल रहा है और मौसम विभाग लगातार चेतावनी जारी कर रहा है कि आने वाले समय में हालात और तेजी से बदल सकते हैं। सवाल यही है कि क्या अब बिहार में मॉनसून आखिरकार पूरी ताकत से सक्रिय हो चुका है या अभी भी सबसे बड़ी बारिश बाकी है। मौसम विभाग की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार बिहार के अधिकतर हिस्सों में मॉनसून की सक्रियता पहले की तुलना में काफी बढ़ चुकी है। अगले कुछ दिनों तक उत्तर पश्चिम, उत्तर मध्य, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य बिहार के कई हिस्सों में तेज हवा के साथ बारिश होने का अनुमान लगाया गया है। मधुबनी, सुपौल, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा, सारण, गोपालगंज और पश्चिम चंपारण समेत कई जिलों में भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पटना और आसपास के इलाकों में सुबह से बादलों की आवाजाही बनी हुई है और रुक रुक कर बारिश ने लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत देना शुरू कर दिया है। लेकिन मौसम विभाग साफ कह रहा है कि ये राहत जितनी अच्छी दिख रही है, इसके भीतर उतना ही बड़ा खतरा भी छिपा हुआ है, क्योंकि कई क्षेत्रों में मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना लगातार बनी हुई है। अब जरा उन आंकड़ों पर ध्यान दीजिए जिन्होंने मौसम वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया है। पिछले 24 घंटों में सुपौल जिले के सरायगढ़ क्षेत्र में सबसे अधिक 196.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जो पूरे बिहार में सबसे ज्यादा रही। सुपौल के पिपरा में 140 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि किशनपुर क्षेत्र में 133.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। अररिया जिले में देर रात हुई मूसलाधार बारिश के कारण कई क्षेत्रों में जल जमाव की गंभीर स्थिति बन चुकी है। कई जगहों पर सड़कों पर पानी भर गया और संचार सेवाएं तक प्रभावित हो गईं। रोहतास जिले में दोपहर बाद हुई भारी बारिश के कारण सदर अस्पताल समेत कई सरकारी कार्यालयों में पानी जमा हो गया, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। यानी मॉनसून अब सिर्फ राहत नहीं दे रहा, कुछ जगहों पर मुश्किलें भी तेजी से बढ़ने लगी हैं। लेकिन बिहार का मौसम अभी भी एक जैसा नहीं है। कैमूर और बक्सर जैसे जिलों में अब भी लू का प्रभाव बना हुआ है। राज्य में सर्वाधिक अधिकतम तापमान कैमूर जिले के भभुआ में 40.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा रहा। शेखपुरा का तापमान 38.1 डिग्री सेल्सियस, नालंदा और गयाजी दोनों का 37.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। वैशाली में 36.2 डिग्री सेल्सियस, भागलपुर में 35.7 डिग्री सेल्सियस, पटना में 35.4 डिग्री सेल्सियस और मुजफ्फरपुर में 32 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। यानी एक तरफ बिहार का बड़ा हिस्सा पानी में भीग रहा है और दूसरी तरफ कुछ इलाके अब भी तपती धरती और गर्म हवाओं की मार झेल रहे हैं। इसी बीच एक दुखद खबर मुंगेर जिले से सामने आई, जहां टेटिया बंबर प्रखंड के धौरी गांव में बारिश के दौरान वज्रपात की घटना में एक किशोरी की मौत हो गई। ये घटना साफ बता रही है कि बारिश सिर्फ राहत लेकर नहीं आती, कई बार आसमान से गिरने वाली बिजली जानलेवा भी साबित हो सकती है। इसलिए मौसम विभाग लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि गरज चमक के दौरान खुले मैदानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहें। अगर आपके इलाके में बादल तेजी से गरज रहे हैं तो सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। याद रखिए, कभी कभी आसमान से गिरने वाली एक चिंगारी पूरी जिंदगी बदल देती है। इसलिए मौसम की चेतावनियों को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है।
अब राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में मानसून की रफ्तार और तेज होती दिखाई दे रही है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार गोपालगंज और पश्चिम चंपारण जिलों में अत्यधिक भारी वर्षा को लेकर चेतावनी जारी की गई है। दरभंगा, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, शिवहर, सीतामढ़ी और वैशाली जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा राज्य के अन्य भागों में भी आंधी पानी और मेघ गर्जन के हालात बने रह सकते हैं। इस दौरान हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। राजधानी पटना में भी बादलों की लगातार आवाजाही के बीच छिटपुट बारिश दर्ज की जा रही है, जिससे तापमान में गिरावट देखने को मिली है। पिछले 24 घंटों में पटना सहित 21 जिलों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई और लोगों को गर्मी से कुछ राहत मिली है। अगर बारिश के दूसरे बड़े आंकड़ों की बात करें तो अररिया के नरपतगंज में 96 मिलीमीटर वर्षा हुई, सुपौल के मरौना में 95.5 मिलीमीटर, पूर्णिया के बायसी में 68.2 मिलीमीटर, मधुबनी के माधेपुर में 58.6 मिलीमीटर, दरभंगा में 50 मिलीमीटर और मधेपुरा के कुमारखंड में 43.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। किशनगंज के पोठिया में 42.2 मिलीमीटर और अररिया के रानीगंज में 41.2 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। ये आंकड़े साफ संकेत दे रहे हैं कि उत्तर बिहार में मानसून अब तेजी से मजबूत हो रहा है और आने वाले समय में इसका असर और ज्यादा व्यापक हो सकता है। सबसे दिलचस्प स्थिति मोतिहारी में बनी हुई है, जहां मानसून पिछले कई दिनों से जैसे अटक सा गया है। इससे पहले यही स्थिति मुजफ्फरपुर में थी। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मोतिहारी में मानसून के अटकने के कारण आरा, बक्सर, रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर जैसे जिलों में मानसून का पूरा प्रसार नहीं हो पा रहा है। लेकिन गोपालगंज में मानसून सक्रिय हो चुका है और वहां बारिश की गतिविधियां बढ़ चुकी हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे ही ये रुकावट टूटेगी, मौसम विशेषज्ञ मान रहे हैं कि दक्षिण बिहार के कई हिस्सों में अचानक तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है। जरा सोचिए, जिस जमीन पर अभी धूल उड़ रही है वही धरती कुछ ही घंटों बाद पानी से लबालब भर सकती है। बिहार का आसमान इस वक्त किसी रहस्य से कम नहीं लग रहा। मुजफ्फरपुर की बात करें तो यहां पिछले 24 घंटों में लगभग 45 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। लगातार दूसरे दिन बारिश के कारण हवा में नमी का स्तर 100% तक पहुंच चुका है। हालांकि धूप से राहत मिली है, लेकिन उमस अब भी लोगों को परेशान कर रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ समय तक तेज बारिश जारी रह सकती है और उसके बाद पूरे सप्ताह हल्की बारिश का सिलसिला बना रह सकता है। वहीं भागलपुर, बांका, मुंगेर और जमुई में गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। किसानों को सलाह दी गई है कि जिन क्षेत्रों में सिंचाई सुविधा नहीं है, वहां फिलहाल ऊंची जमीन पर धान की खेती शुरू न करें। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार में मानसून पूरी तरह सक्रिय होकर हर जिले में झमाझम बारिश देने वाला है? क्या कैमूर, बक्सर, औरंगाबाद और दक्षिण बिहार के बाकी हिस्सों को भी अब गर्मी से पूरी राहत मिलने वाली है? क्या गोपालगंज और पश्चिम चंपारण में जारी भारी बारिश किसी बड़े खतरे में बदल सकती है? अगले कुछ घंटे बिहार के मौसम की सबसे बड़ी तस्वीर तय करने वाले हैं। इसलिए अगर आप बिहार में हैं तो मौसम की हर छोटी बड़ी हलचल पर नजर रखिए, अपने परिवार को सतर्क रखिए और ऐसी सबसे तेज और भरोसेमंद मौसम अपडेट सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को अभी पसंद कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि बिहार के आसमान में इस वक्त जो बादल दिखाई दे रहे हैं, हो सकता है वही आने वाले समय की सबसे बड़ी खबर बन जाए और अगला मौसम बदलाव पूरे राज्य को चौंका सकता है। अब बिहार के मौसम की तस्वीर और भी ज्यादा नाटकीय होती जा रही है, क्योंकि जिस मॉनसून का लोग कई दिनों से इंतजार कर रहे थे, अब वही मॉनसून धीरे धीरे अपना असली रंग दिखाने लगा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पूरे राज्य में इसका असर एक जैसा नहीं दिख रहा। कहीं आसमान लगातार फटकर बरस रहा है, तो कहीं अब भी लोग गर्मी और उमस से बेहाल हैं। मौसम विभाग के वैज्ञानिक लगातार बदलते पैटर्न को देखकर सतर्क हो चुके हैं, क्योंकि बिहार इस वक्त ऐसे मौसमी दौर से गुजर रहा है जहां अगले कुछ घंटे किसी भी जिले की स्थिति अचानक बदल सकती है। एक तरफ उत्तर बिहार में बारिश की रफ्तार लगातार बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ दक्षिण बिहार के कई हिस्सों में लोग अब भी आसमान की तरफ उम्मीदों से देख रहे हैं। यही असमानता अब सबसे बड़ी चर्चा बन चुकी है। मोतिहारी इस समय मौसम वैज्ञानिकों के लिए सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है, क्योंकि मानसून की रेखा यहां आकर जैसे थम सी गई है। पहले यही स्थिति मुजफ्फरपुर में थी, लेकिन अब मानसून आगे बढ़कर मोतिहारी पहुंचा और यहीं उसकी गति कमजोर पड़ गई। इसका सीधा असर ये हो रहा है कि आरा, बक्सर, रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर जैसे जिलों में मानसून अभी पूरी तरह फैल नहीं पा रहा है। यही कारण है कि इन क्षेत्रों में गर्म हवाओं का असर अब भी बना हुआ है। लेकिन जैसे ही ये रुकावट टूटेगी, मौसम विशेषज्ञ मान रहे हैं कि दक्षिण बिहार के कई हिस्सों में अचानक तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो सकता है। जरा सोचिए, जिस जमीन पर अभी धूल उड़ रही है वही धरती कुछ ही घंटों बाद पानी से लबालब भर सकती है। बिहार का आसमान इस वक्त किसी रहस्य से कम नहीं लग रहा।
उत्तर बिहार की स्थिति देखें तो यहाँ मानसून लगातार मजबूत होता दिख रहा है। सुपौल, अररिया, मधुबनी, दरभंगा, पूर्णिया, किशनगंज और मधेपुरा जैसे जिलों में बीते 24 घंटों के भीतर भारी और अत्यधिक भारी बारिश दर्ज की गई। सुपौल के सरायगढ़ भापतयाही में रिकॉर्ड 196.4 मिलीमीटर बारिश हुई, जो पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा रही। पिपरा में 140 मिलीमीटर बारिश हुई, जबकि किशनपुर क्षेत्र में 133.4 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। अररिया जिले में नरपतगंज में 96 मिलीमीटर वर्षा हुई, मरौना क्षेत्र में 95.5 मिलीमीटर, पूर्णिया के बायसी में 68.2 मिलीमीटर, मधुबनी के माधेपुर में 58.6 मिलीमीटर, दरभंगा में 50 मिलीमीटर और मधेपुरा के कुमारखंड में 43.2 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। ये आंकड़े साफ संकेत दे रहे हैं कि उत्तर बिहार में मानसून अब तेजी से मजबूत हो रहा है और आने वाले समय में इसका असर और ज्यादा व्यापक हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ कैमूर और बक्सर जैसे जिलों में अब भी लू का असर कम नहीं हुआ है। कैमूर जिले के भभुआ में तापमान 40.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो पूरे प्रदेश में सबसे ज्यादा रहा। शेखपुरा का तापमान 38.1 डिग्री सेल्सियस, नालंदा और गयाजी दोनों जगह 37.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड हुआ है। यानी बारिश और लू दोनों एक साथ बिहार की तस्वीर बना रहे हैं। सोचिए, राज्य का एक हिस्सा पानी में डूबने की कगार पर है और दूसरा हिस्सा अब भी आग उगलती गर्मी से जूझ रहा है। मौसम का ये विरोधाभास लोगों को उलझन में डाल रहा है कि आखिर आने वाले समय में उनके जिले में राहत आएगी या नई परेशानी।